जय माता दी। हम क्लास 8 की हनी ड्यू बुक के चैप्टर्स डिस्कस कर रहे थे। उसी सीरीज में आज की जो हमारी पोम जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है ऑन द ग्रास होपर एंड क्रिकेट। इट इज फॉलोड बाय द चैप्टर अ शॉर्ट मॉनसून डायरी। ऑन द ग्रास होपर एंड क्रिकेट मतलब ग्रास होपर और क्रिकेट पे ये जो पोम है ये हमें कुछ लेसन देकर जाएगी, कुछ सिखा कर जाएगी और बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोम है। इट इज रिटन बाय जॉन केट्स। ये जो पॉम है ये कहीं ना कहीं हमने जो फर्स्ट पॉम देखी थी दैट वाज फॉलोड बाय द चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, द आंट एंड द क्रिकेट। द आंट एंड द क्रिकेट में जो कि यहाँ पे आपको बता भी रखा है फर्स्ट लाइन में बिफोर यू रीड पार्ट में कि पेज नंबर 21 पे है और वो एक स्टोरी बताती है कि उसमें किस तरीके से कि एक एंट से एक क्रिकेट हेल्प लेने जाता है जो कि पूरे समर टाइम में सिंगिंग करता रहता है, लेकिन फिर एंट जो है वो उसकी हेल्प नहीं करती है। वो कहती है कि समर में अगर तुम सिंगिंग कर रहे थे तो विंटर तुम डांस में निकाल दो, कि मतलब विंटर में जब वो हेल्प के लिए हेल्प मांगने जाता है एंट से तो वो उसकी हेल्प नहीं करती है। आपको ये शॉर्टली जब मैंने बताया मे बी आपको याद आ गया होगा, नहीं तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज की हमारी जो पोम है ऑन द ग्रास ओपर एंड क्रिकेट। सबसे पहले ग्रास ओपर क्या होता है? टिड्डा। आपने सबने देखा होगा और क्रिकेट भी देखा होगा आपने, जिंगूर जिसे बोलते हैं। ये जो स्टोरी बता रहे हैं ये एक नेचर पोम है, मतलब नेचर के बारे में बताती है। जो यहाँ पे ग्रास ओपर और जो क्रिकेट है डू नॉट अपीयर एज कैरेक्टर्स इन ए स्टोरी। ये कोई कैरेक्टर्स का रोल प्ले नहीं कर रहे, रादर दे एक्ट एज सिंबल्स ईच सजेस्टिंग समवन समथिंग एल्स। कि यहाँ पे ये कोई भी कैरेक्टर का रोल प्ले नहीं करेंगे ग्रास ओपर एंड क्रिकेट में। ग्रास ओपर और ये जो क्रिकेट है रादर ये एज एक्ट एज सिंबल, ये सिंबल की तरह एक्ट करेंगे। दैट मीन्स कि किसी और चीज को यहाँ पे सजेस्ट करेंगे। रीड द पोम एंड नोटिस हाउ द पोएट्री ऑफ अर्थ कीप्स ऑन थ्रू समर एंड विंटर इन अ नेवर एंडिंग सॉन्ग। यहाँ पे हम इस पोम में यही नोटिस करेंगे, इस पोम में यही पढ़ेंगे कि कैसे जो पोएट्री ऑफ अर्थ है कि अर्थ के ऊपर जो भी क्रिएचर है, जो भी इंसेक्ट है जो हमें बिल्कुल ऐसे लगता है कि बिल्कुल फालतू हैं, वो भी कितनी हेल्प करते हैं नेचर की पोइट्री प्ले करने में, मतलब पोम्स। दैट मीन्स कि हर एक जो चीज होती है अर्थ की, जो हर चीज होती है, हर नेचर की जो चीज होती है वो पोइट्री प्रोड्यूस करती है। और यहाँ पे ग्रास ओपर और क्रिकेट भी बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं समर एंड विंटर में। एक नेवर एंडिंग सॉन्ग गाते हैं ये, मतलब हमेशा जैसे कि अर्थ के ऊपर पोएट्री चलती रहती है, जैसे नेचर की पोएट्री हमेशा रहती है अर्थ पे, उसी तरीके से ये लोग भी समर और विंटर में अपनी जो पोएट्री है वो गाते हैं। हु सिंग्स द सॉन्ग, और ये सॉन्ग कौन गा रहा है यहाँ पे, तो ये हम पोम को पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये हेल्प कर रहे हैं। और शुरू करते हैं हमारी जो पोम है on the grasshopper and cricket by John Keats. As we know it is a nature poem and यहाँ पे हम देखने वाले हैं फर्स्ट लाइन, द पोएट्री ऑफ द अर्थ इज नेवर डेड। जैसा कि अभी हम बिफोर यू रीड पार्ट में भी देख रहे थे कि अर्थ की जो पोएट्री होती है वो कभी भी खत्म नहीं होती है। दैट मीन्स कि अर्थ की जो पोइट्री है वो नेवर एंडिंग है, ये हमेशा चलती रहती है। वैन द बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन, जब जो बर्ड्स होते हैं फेंट हो जाते हैं विद द हॉट सन, दैट मीन्स कि गर्मी के कारण जो बर्ड्स होते हैं वो गाते नहीं हैं। फेंट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है, फेंट का मतलब ये है कि वीक हो जाते हैं, डिजी हो जाते हैं, मतलब इस तरीके से इतनी ज्यादा हीट होती है हॉट सन में गर्मियों के दिनों में, तो बर्ड्स मतलब गाना नहीं गाते हैं। उस टाइम की बात कर रही है यहाँ पे कि जो अर्थ है उसके जो क्रिएचर्स हैं वो किस तरीके से अर्थ में जो पोट्री है वो खत्म नहीं होती है और अर्थ के जो क्रिएचर्स हैं वो उसे जिंदा रखते हैं। कैसे? एंड हाइट इट कूलिंग ट्रीज अ वॉइस विल रन फ्रॉम हैज टू हैज अबाउट द न्यू मॉन मीड। That is the grasshoppers. He takes the lead in summer luxury he has never done. With his delights for one tired out with fun, he rests at ease beneath some pleasant weed. यहाँ पे क्या चीज बताई गई है कि जब बर्ड्स होते हैं वो हॉट सन में जब नहीं गाते हैं, वो लेजी और वीक हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कूलिंग ट्रीज से छुपी हुई एक आवाज आती है जो हैज से हैज
मूव करती है। हैज का मतलब होता है फेंस, जो बाउंड्री की जाती है जो बुशेज और शर्ब्स से, वो उस बाउंड्री को, जो घास की जो बाउंड्री बनी होती है उसे हैज कहते हैं। तो हैज से हैज के बीच में कभी इस हैज से आवाज आती है, कभी उस हैज से आवाज आती है। द न्यू मॉन का मतलब क्या होता है, मॉन मीड का मतलब क्या होता है, कट डाउन विद मशीन। जैसे होता है ना कि हम जो हैज देखते हैं, जो पार्क वगैरह में बाउंड्रीज देखते हैं जो घास की या सब्ज की बनी हुई होती है, वो कटेड होती है, काफी फिनिश्ड होती है, वो काफी अच्छी लगती है, ऐसे लगता है जैसे घास की दीवार हो। तो वो जो रिसेंटली अभी जो कट डाउन विद मशीन जो मॉन है, और मीड का मतलब होता है पीस ऑफ लैंड कवर्ड और कल्टिवेटेड विद ग्रास, कि वो घास की जो भी बाउंड्री है उसको कट डाउन किया गया है अच्छे से, उसकी जो हैज मतलब वो बनी हुई है, वो एक हैज से दूसरे हैज पे जो वो आवाज आ रही है, दैट इज द ग्रास ओपर्स। वो जो वॉइस है, वो जो गर्मी में जो आवाज होती है वो ग्रास ओपर की होती है, वो टिड्डे की होती है। ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी, और मतलब समर में इस तरीके से वो साउंड निकालता है समर के टाइम पे। वो जो है अर्थ की पोट्री जो है, पोइट्री जो है, वो प्रोड्यूस करता है। ही हैज नेवर डन विद हिज डिलाइट, और वो कभी भी नेवर डन विद हिज डिलाइट मतलब हमेशा खुश रहता है, कभी भी परेशान नहीं होता है, हमेशा डिलाइट रहता है। ही एंड फॉर व्हेन टायर्ड आउट विद फन, और जब कभी अगर वो फन करके अगर थक भी जाता है, ही रेस्ट एज इज बेनिथ सम प्लीजेंट वीड। दैट मीन्स कि उसके बाद में जब वो थक जाता है तो वो कहाँ पर रेस्ट करता है, बेनिथ सम प्लेजेंट वीड, मतलब जो वीड्स होते हैं जो पार्क वगैरह में या गार्डन में आप हमेशा देखते हो, जो मतलब वीड्स, वो जो अनवांटेड प्लांट होते हैं जो कि कल्टिवेटेड प्लांट्स के साथ में उग जाते हैं, जिनको हम फसल के साथ में होते हैं तो वो उनको निकाल देते हैं, वो प्लेजेंट वीड के नीचे वो बैठ के रेस्ट कर लेता है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे समर की बात हो रही है, और समर में जो है जो सॉन्ग या पोइट्री जो है अर्थ की, वो कौन सिंग करता है, यहाँ पर बताया गया है ग्रास ओपर। और किस तरीके से वो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा है, कि वापस से हम रिपीट कर लेते हैं कि जो पोइट्री ऑफ द अर्थ है वो कभी भी खत्म नहीं होती है, हमेशा वो जो ब्यूटी है उसकी किसी न किसी चीज में, अर्थ के किसी न किसी क्रिएचर में हमेशा रहती है, कि कोई भी सीजन हो चाहे, वो उस सीजन में उस अर्थ की उस ब्यूटी को हमेशा जिंदा रखता है। जैसे कि समर सीजन में यहाँ पे बताया गया है कि जैसे बर्ड्स वगैरह जो हैं वो शेल्टर ले लेते हैं, इतनी हीट रहती है तो वो खुद को ठंडा करने के लिए ट्रीज में छुप जाते हैं या सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं। तो उस टाइम पे हम आवाज सुन सकते हैं ग्रास ओपर की। वो जो ग्रास ओपर है उसकी आवाज हम कहाँ पे सुन सकते हैं, कि वो पार्क की जो बाउंड्रीज होती हैं, जो हैज होती हैं, उसमें एक हैज से दूसरी हैज पे मूव करता रहता है, एंड उसकी साउंड हम सुन सकते हैं। जो बाउंड्री जो है, जो हैज है, वो जो ग्रास है वो अभी फ्रेशली ट्रिम किया गया है, और उस ग्रास के ऊपर वो काफी फन कर रहा है ग्रास ऊपर। और ये ग्रास ऊपर जो है वो इस तरीके से अपना जो फन है वो शो करता है, और जो समर को है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और साथ ही साथ में ग्रास ऊपर जो है जब थक जाता है तो वो वीड्स के नीचे जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, जो कहीं पे भी जैसे पार्क वगैरह हैं और जहाँ पे भी वो होता है वहाँ पे जो वीड्स प्लांट हैं उनके नीचे वो रेस्ट कर लेता है। सो होप आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट पैराग्राफ। अब हम सेकंड पैराग्राफ की बात करते हैं। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर। अगेन वही लाइन रिपीट हुई है कि जो अर्थ की पोइट्री है वो कभी भी खत्म नहीं होती है, नेवर एंडिंग पोइट्री है। जैसे समर में ग्रास ऊपर गाता है तो ऑफ कोर्स विंटर में तो कोई गाएगा ही। उसी तरीके से यहाँ पे बताया होता है कि ऑन अ लोन विंटरी इवनिंग व्हेन द फ्रोस्ट हैज रोट अ साइलेंट from the stone their shrills and cricket songs in warmth increasing ever and seem to one in drowsiness half lost the grasshoppers among some grassy hills। ये जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें अगेन पॉइंट ने क्या बोला है कि यहाँ पे है अब क्या हो रहा है, ऑन ए लॉन विंटर इवनिंग, कि अब विंटर की बात हो रही है कि विंटर इवनिंग में जो फ्रॉस्ट है, जो ठंड है, जो बर्फ है वो जम जाती है, हैज रोट ए साइलेंस, और कहीं ना कहीं ये जो बर्फ है ये साइलेंस लेकर आती है। रोट मतलब ब्राउट अबाउट, ओके। फ्रॉम द स्टोन देयर श्रिल्स, लेकिन स्टोन्स में से एक आवाज आती है। श्रिल्स का मतलब होता है काफी क्लियर और लाउड साउंड आती है स्टोन में से।
तो यहाँ पे द लॉन विंटर दैट मीन डेजर्टेड या फिर लोनली विंटर। तो लोनली विंटर होती है, उसमें फ्रोस्ट आ जाती है, तो सब कुछ ऐसा लगता है जैसे सब कुछ सीज हो गया हो, सब कुछ बंद हो गया हो, सब कुछ। तो लेकिन जो अर्थ की पोइट्री होती है वो नेवर सीजिंग है, वो बंद नहीं होती है। सो जब विंटर आती है, डेजर्टेड विंटर आती है, सो जब फ्रॉस्ट होती है चारों तरफ, तो क्रिकेट का जो सॉन्ग होता है वो एकदम से लाउड और क्लियर निकल के आता है। कहाँ से निकल कर आता है? फ्रॉम द स्टोन, पत्थर के नीचे से। मतलब वेयर द क्रिकेट इज हाइडिंग हिमसेल्फ इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर। और इस तरीके से वो अपने जो जैसे जैसे वो गाता है, जो वार्मथ है वो बढ़ती जाती है। एंड सीम्स टू वन इन ड्रॉजीनेस हाफ लॉस्ट। और ड्रॉजीनेस का मतलब होता है फीलिंग ऑफ बीइंग स्लीपी, मतलब आप स्लीपी से फील कर रहे हो। ड्रॉजीनेस मतलब अभी आधे सोए से रहते हो, स्लीपी से होते हो। हाफ लोस तो आपको कहीं लगता है कि कोई ग्रासी लैंड में कहीं ग्रास ऊपर गा रहा होगा, द ग्रास ओपर्स अमॉन्ग सम ग्रासी हिल्स। तो यहाँ पे हम फिर से ये जो पैराग्राफ है वो देख लेते हैं कि जो पोइट्री ऑफ द अर्थ है वो फिर से ये बताया गया है। पोइट ने ये बताया कि कभी भी एंड नहीं होती है, यहाँ तक कि विंटर सीजन में भी नहीं। जो क्रिएचर्स होते हैं वो अर्थ को एक्टिव रखते हैं, और चाहे वो कि कोल्ड ही क्यों ना हो, मतलब विंटर सीजन ही क्यों ना हो, जो क्रिएचर्स होते हैं अर्थ के वो हमेशा उसकी अर्थ की पोइट्री को जिंदा रखते हैं। लोनली विंटर की जो इवनिंग होती है, जब एवरीथिंग है वो हर चीज जो है वो स्नो से कवर्ड होती है, चारों तरफ साइलेंस ही साइलेंस होती है। सो वन कैन हियर द साउंड ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट के सॉन्ग की आवाज आप सुन सकते हो। वो कहाँ से आती है? फ्रॉम बैनिथ द स्टोन, स्टोन के नीचे से आप उस क्रिकेट की आवाज सुन सकते हो। और द वार्मथ ऑफ हिज सॉन्ग कीप ऑन इंक्रीजिंग एज वन कंटिन्यू टू हियर इट। वो उसे आप सुनते रहोगे, जो वार्मथ है वो बढ़ती रहेगी। और अगर कोई ऐसा है कि कोई उसका सॉन्ग उसको सुन रहा है, क्रिकेट को, हाफ स्लीप मतलब आधा सोया हुआ सा, मतलब स्लीपी होता है जब इंसान, एट दैट टाइम उसको ऐसे लगता है कि कोई ग्रास ऊपर गा रहा हो, कोई ग्रासी हिल से। मतलब वो ढंग से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कि क्रिकेट है या ग्रास ऊपर है। तो मतलब हाफ स्लीप होते हैं उस टाइम पे, ऐसे लगता है कि कोई ग्रासी हिल में कोई ग्रास ऊपर गा रहा है। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोम थी। इसमें जो स्पेशली जो जॉन कीट्स एज ए नेचर पोइट ये जाने जाते हैं, इसमें समर और विंटर में भी जो नेचर की पोइट्री अर्थ पे हमेशा किस तरीके से जिंदा रहती है वो हमें बताया गया है कि किस तरीके से जो इंसेक्ट्स होते हैं ना वो भी अर्थ की पोइट्री में कितना मेजर रोल प्ले करते हैं। जैसे कि समर में ग्रास ऊपर और विंटर में यहाँ पे क्रिकेट बताया गया है। यहाँ पे जो है साथ ही साथ में एक हमें ये जो लेसन मिलता है कि जैसे अर्थ की जो भी हर सीजन में जो पोइट्री चलती रहती है, हमें भी हर सिचुएशन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, वेदर वो कैसी भी सिचुएशन हो। सो होप आपको ये जो पोम है पसंद आई होगी। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड suggestion in comment section. So thank you.